कोरोना की वजह से महीनों से बंद पड़ी फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को फिर से खोला जाएगा और इसके लिए कोविड-19 से जुड़े निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे जुड़ी एसओपी रविवार को जारी की है और इस अहम मुद्दे पर हम करेंगे आज न्यूज नाइट में चर्चा। साथ ही साथ अगले घंटे में बात होगी पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की भी और बात करेंगे कांग्रेस के नेतृत्व की समस्या की भी, जिसे लेकर अब शीर्ष नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। अन्य खबरें भी हैं साथ में, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा मिलकर लड़ेंगे बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। विपक्ष पर बोला हमला, कहा उसके पास ना तो विचार है और ना ही दृष्टि। बिहार की जनता को बीजेपी से भरोसा और एनडीए से आशा। लगातार मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस में जारी है घमासान। 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा खत, कहा जमीनी स्तर पर पार्टी का आधार लगातार हो रहा है कमजोर। पार्टी को पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की बताई जरूरत। अशोक गहलोत ने की खत की आलोचना। बीजेपी ने कांग्रेस के घमासान पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आईएस आतंकी अबू यूसुफ के घर छापेमारी। यूसुफ के घर से बारूदी सामान, आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक से भरा जैकेट बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली से हुई थी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और फिल्म प्रोडक्शन के लिए जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। शूटिंग के समय मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी। सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग और कार्य क्षेत्र में समय समय पर सैनिटाइजेशन का भी सेट पर दर्शकों को आने की नहीं होगी अनुमति। मीडिया प्रोडक्शन के लिए दिशा निर्देश जारी होने का फिल्म और टीवी जगत में जुड़े लोगों ने किया स्वागत। सरकार का किया धन्यवाद, कहा इससे फिल्म और टीवी सीरियल्स को फिर से रफ्तार पकड़ने में मिलेगी मदद। कोविड-19 महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 75% के करीब। अब तक देश में 22,80,000 से ज्यादा कोविड रोगी हुए स्वस्थ। मृत्यु दर और गिरकर हुई 1.86%। दुनिया में अब तक 2 करोड़ 33 लाख से अधिक लोग कोरोना से हुए संक्रमित। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 16 जिलों के 83 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए योगी सरकार सक्रिय। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। इंस्टाग्राम पर दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम। वीडियो में मोर के साथ खेलते और दाना खिलाते दिखे पीएम। वीडियो के साथ पीएम ने साझा की अपनी कविता, लिखा रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। समापन भाषण में बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि बीजेपी, जदयू और लोजपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में दिल्ली से जेपी नड्डा के साथ जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, आरके सिंह और अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे, वहीं पटना से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, प्रेम कुमार समेत अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार की सियासी पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। खासकर राज्य की सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों ने वर्चुअल रैलियों और बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए गतिविधियां तेज कर दी हैं।
इसी कड़ी में बीजेपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव की रणनीति को लेकर रायशुमारी की गई। 2 दिनों तक चली कार्य समिति की बैठक के समापन के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बाढ़ की विभीषिका और कोरोना की चुनौतियों के बीच बिहार चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए और कहा कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य को जनता के बीच ले जाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहुत किस्म की चैलेंजेस हैं। हम कोविड से लड़ करके हटे हैं, बाढ़ से हम लड़ रहे हैं, आगे चल करके चुनाव आएगा, अपनी जान की भी व्यवस्था करनी है। कोविड का संक्रमण इस साल के अंत तक तो रहने वाला ही है, यह मान करके चले। अपनी रक्षा भी करनी है और रक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। पिछले कुछ एक महीनों से जेडीयू और लोजपा के बीच सीटों के तालमेल को लेकर रस्साकशी चल रही थी, जिससे राजनीतिक गलियारे में अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद अब स्थिति सामान्य होने के संकेत मिल सकते हैं। और बात कांग्रेस की करते हैं। सोमवार को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस में वो मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है जिस पर अमूमन सवाल उठते रहे हैं, और वो है कांग्रेस में नेतृत्व का मुद्दा। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाते हुए शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर खालीपन पर चिंता जताते हुए कुछ अहम बातों की मांग की है। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि पार्टी में नेतृत्व की बहुत जरूरत है। इन नेताओं में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्य, वर्तमान में सांसद, पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इस पत्र में कांग्रेस के नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर खालीपन पर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने पत्र में लिखा है कि जमीनी स्तर पर पार्टी का आधार लगातार कमजोर हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत है, जो जमीनी स्तर पर सक्रिय भी हो और दिखाई भी पड़े। कांग्रेस नेताओं ने सीडब्ल्यूसी के चुनाव की भी मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे संस्थागत नेतृत्व प्रणाली को विकसित किया जाए जो सामूहिक रूप से फैसले ले सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि पार्टी के भीतर की कलह और अनिश्चितता से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। इस खत के बाद बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं 3 साल में अध्यक्ष बदल जाता है, फिर बाद में नेहरू जी अध्यक्ष, उसके बाद इंदिरा जी अध्यक्ष, उसके बाद राजीव जी अध्यक्ष, उसके बाद सोनिया जी अध्यक्ष, उसके बाद राहुल जी अध्यक्ष, और राहुल ने छोड़ी तो फिर सोनिया अध्यक्ष। अहमद की टोपी, मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी, अहमद के सिर, और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। फिलहाल सोनिया गांधी को लिखे पत्र में पार्टी के नेताओं ने जिस चिंता को जाहिर किया है वो गंभीर मसला है और कांग्रेस को ही इस पर फैसला लेना है। कोरोना की वजह से जहां सभी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है, वहीं टीवी और फिल्म उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मीडिया प्रोडक्शन यानी टीवी और फिल्म प्रोडक्शन के लिए एसओपी तैयार किया है, जिन्हें आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया। इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फिल्म और टीवी उद्योग पटरी पर लौटेगा और सेट्स पर सुनने को मिलेगा लाइट, कैमरा, एक्शन। लाइट, कैमरा, एक्शन। कोरोना काल में लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया में देश भर में फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों के निर्माण की प्रक्रिया थम गई थी, लेकिन जिंदगी पटरी पर आ रही है तो फिर से सब कुछ सामान्य हो रहा है। देश भर में फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों का निर्माण फिर से शुरू हो, इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कमर कस ली है। रविवार को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी एसओपी जारी कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद तैयार इस एसओपी के आधार पर फिल्मों और टीवी सीरियल्स के लिए शूटिंग शुरू की जा सकती है।
एसओपी के मुताबिक कैमरे के आगे जो लोग काम करते हैं उन्हें छोड़कर बाकी लोगों को मास्क लगाना होगा। इस एसओपी की विशेषता ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता ये है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। इस एसओपी में ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। शूटिंग वाली जगह पर सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही सभी को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग और कार्यक्षेत्र में समय समय पर सैनिटाइजेशन का दिशा निर्देश भी दिया गया है। हमारे अर्थव्यवस्था की सारी चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं। सभी राज्य भी इसको स्वीकार करके और भी उनको कोई कंडीशन उसमें डालना है तो डाल सकते हैं और इससे निश्चित अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का भारत के आर्थिक विकास के साथ ही दुनिया में भारत को ब्रांड के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही थी। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति, मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही हैं, दुनिया को भी वो अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती ही हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत को ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सरकार की कोशिश है कि कोरोना से जंग मजबूती से लड़ी जाए और सभी गतिविधियां भी शुरू हो सके। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। और वहीं टीवी और फिल्म उद्योग ने इन एसओपी का स्वागत किया है। आइए देखते हैं इंडस्ट्री से जुड़े फिल्मकारों और अभिनेताओं की क्या राय है इस मुद्दे पर। जो इंडस्ट्री एक बहुत ही बुरी कंडीशन में है, सेंटर से ये एसओपी आना और परमिशंस शूटिंग का मिलना, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। वो सारे लोग जो अब तक शूटिंग नहीं कर पा रहे थे वो शूटिंग कर सकते हैं, बशर्ते सोशल डिस्टेंसिंग और फेडरेशन द्वारा बनाई हुई गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। A very big धन्यवाद to the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Prakash Javadekar, for releasing the new SOPs for resumption of shooting, pre-production, post-production and exhibition in the field of media and entertainment. These SOPs will be strictly followed by us. मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, मेरे चैट शो थे जो रुक गए थे बिकॉज ऑफ द होल कोरोना वायरस थिंग। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस एंड आल्सो के हमको जो है थोड़ा सा नहीं, मेरे को ट्वीट नहीं सुन, आप मेरे को आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? और उड़ी फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने भी ट्वीट कर इन एसओपी का स्वागत किया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है, विस्तृत एसओपी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे सेट पर सुरक्षित तरीके से काम करने का माहौल बनेगा। मैं सभी प्रोडक्शन हाउस से अपील करता हूं कि कृपया इसका पालन करें ताकि हम अपना काम फिर से शुरू कर सकें और उस काम पर वापस लौट सकें जिससे हमें सबसे ज्यादा खुशी मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि इस विस्तृत एसओपी के बाद फिल्म शूटिंग और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग भी जल्द ही शुरू हो पाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको विस्तार से बताएंगे कि एसओपी में क्या कुछ अहम बिंदु हैं और कैसे सेट्स पर शूटिंग आगे बढ़ सकती है इन नियमों का पालन करते हुए। जारी किए गए हैं वो क्या क्या है जो ये निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से सेट्स पर शूटिंग शुरू हो सकती है। सामान्य सावधानियां जो बताई गई हैं वो वही है सामान्यतः जो कोरोना के चलते सभी को बोला जाता है, जैसे कि मास्क लगाएं जरूर और सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, लगातार हाथों को धोते रहें आप। ये जो तमाम एसओपीज हैं इनका पालन जो हम सब कर ही रहे हैं अपनी जिंदगी में, वही यहाँ पर भी दिखाए गए हैं कि जो सामान्य सावधानियां सबके लिए है वही सावधानियां यहाँ भी जरूर इनका फॉलो करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में
जो जितनी भी जगहें हैं वहां सब पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी और साथ ही खुले में ना थूकें, ये एक नियम है जो सामने रखा गया है। और ये भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग जरूर करें। तो सामान्यतः वो नियम जो सबको जिनका पालन करना ही है, इन्हीं का पालन शूटिंग के दौरान सेट्स पर भी करना होगा। लेकिन जब शुरुआत होगी, जब शूटिंग शुरू होगी, जब सेट पर सब लोग पहुंचेंगे, तो उस वक्त क्या कुछ सावधानियां हैं जो सेट पर भी फॉलो की जाएंगी, देख लेते हैं वो भी कि शूटिंग सेट पर जो सावधानियां हैं उसमें सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा यह कहा गया है कि जो ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारी हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, उनको लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा जो अमूमन देखा जाता है शूटिंग सेट्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो परिसर में लाइनों के लिए भी प्रबंधन के लिए दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाए जाने जरूरी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। वहीं कार्यक्षेत्र में समय समय पर सैनिटाइजेशन भी करनी बहुत जरूरी है और जो नियम फॉलो किया जाता है 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, इसका पालन जरूर करना होगा। शूटिंग के दौरान कम से कम कास्ट और क्रू सेट पर मौजूद हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा। इसके अलावा जो लोग सेट पर मौजूद हैं वो पीपीई किट्स भी पहनेंगे, मास्क भी लगाएंगे और बूट की भी पर्याप्त उपलब्धता हो, ये सब कुछ भी देखना होगा कि इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा शूटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, इन सभी जगहों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा। सेट पर अमूमन हम देखते हैं कि दर्शक या बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो सेट पर दर्शक या विजिटर्स नहीं आए, ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही बहुत सारे उपकरण हैं जो साझा तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो सबको फिर दस्ताने, ग्लव्स पहनने जरूरी है। प्रॉप्स जिनका प्रयोग किया जाता है उनका कम से कम इस्तेमाल करें, यह भी सुनिश्चित करना होगा। और जो भी प्रॉप्स इस्तेमाल किए जाएं उन्हें इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज जरूर किया जाए। तो ये सब ऐसे दिशा निर्देश हैं जो शूटिंग के समय सेट पर जिनको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो कलाकार शूटिंग के लिए पहुंचेंगे उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तो कहा जा रहा है कि कैमरे के सामने वाले अभिनेताओं को छोड़कर जितने भी कास्ट और क्रू है उन्हें मास्क लगाना जरूरी होगा। तो कैमरे के आगे अभिनेता जो कलाकार हैं वो नहीं, लेकिन कैमरे के पीछे सबको मास्क लगाना होगा। लेकिन मेकअप रूम, वैनिटी वैन, बाथरूम्स, ये वो जगहें हैं जिन्हें नियमित रूप से सैनिटाइज भी करना होगा। इसके अलावा जो मेकअप का सामान है या विग है या कपड़े हैं जो पहने जाते हैं वो एक दूसरे में बांटने की अगर बात हो तो ये कम से कम किया जाना चाहिए। यही अगर हम आर्टिस्ट की बात करते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट हो या हेयर स्टाइलिस्ट हो, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें पीपीई किट का प्रयोग जरूर करना होगा। और हाँ, एक और बात जो कही गई है कि लेपल माइक का इस्तेमाल करने से बचें, यानी जहां तक हो सके वहां पर यह इस्तेमाल ना करें। लेकिन टीवी और फिल्म उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस उद्योग पर कोरोना का क्या असर दिख सकता है, क्योंकि 19,000 करोड़ से अधिक का है ये फिल्म उद्योग। लेकिन वहीं अगर हम टीवी उद्योग की बात करते हैं तो देश भर का टीवी उद्योग 70,000 करोड़ का है। और ऐसे में कोरोना के असर की हम बात करते हैं तो कोरोना से फिल्म उद्योग के ही कहे जा रहे हैं कि फिल्म उद्योग के ही लगभग 5 लाख लोग हैं जिनके रोजगार पर संकट आया है कोरोना के चलते। थिएटर्स बंद हैं और थिएटर्स बंद होने से भी फिल्म उद्योग की कमाई पर असर पड़ा है। भारत में अगर हम देखें तो 9,527 फिल्म स्क्रीन्स हैं। मल्टीप्लेक्स जो आजकल फेमस थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स के उद्योग से ही आप देख सकते हैं 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना के कारण ये भी साल के शुरू से अब तक कोरोना के कारण 55 फिल्मों की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाई गई और हम जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया गया है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि कोरोना का टीवी और फिल्म उद्योग पर किस तरह असर पड़ा है। महीनों से ये बंद रहा है उद्योग, लेकिन अब इसे पटरी पर लाने के लिए और अब इसे शुरुआत शूटिंग्स को, कार्यों को, गतिविधियों को शुरू करने के लिए आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो SOPs जारी की गई हैं वो इन मायनों में बेहद अहम है। आगे चर्चा करेंगे इसी पर अपने मेहमानों से भी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का।